जय शंकर, जय गोविंद। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम और मैं पहले भी थे और अभी भी हैं और सभी। आगे कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोह्यति। बड़ी अद्भुत बात कही है कि जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। प्रधानता किसकी है? जीवात्मा की। हमारे भीतर जो रहता है, मेरे भीतर जो रहता है उसमें सारा जग बसता है। मेरे भीतर जीवात्मा रहती है, जीवात्मा में परमात्मा का निवास है। तो जो जीवात्मा है वह देही है, इस देह का धारक वह है। यह देह प्रधान तत्व नहीं है, जीवात्मा प्रधान तत्व है। यह देह तो जीवात्मा के विविध कर्मों का फल भोगने का साधन मात्र है और इस देह की आयु और क्षमता निश्चित है। यह देह एक निश्चित कालावधि के लिए जीवात्मा को प्राप्त हुआ है। यह देह प्रधान नहीं है। हम किस में लगे हुए हैं? देह और देह से प्राप्त होने वाले सुखों के उपभोग में, उन सुखों के उपभोग की व्यवस्था में। सभी को ज्ञात है कि इस देह की परमायु 120 वर्ष कही गई है। 100 वर्ष श्रेष्ठ आयु है। हमारे मंत्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। मैं 100 वर्ष तक देखता रहूं, मैं 100 वर्ष तक जीऊं। कामना भी 100 वर्ष जीने की ही की गई है और व्यक्ति जब तक जिएगा, अंतिम क्षण तक, वृद्धावस्था तक, उसकी सामर्थ्य वैसी ही रहेगी जैसे हम आज हैं। जितने ऊर्जावान, बली, सामर्थ्यवान, जब हमारी वयस 100 वर्ष हो जाएगी, एक शताब्दी के निकट हो जाएगी, तब भी हम ऐसे ही रहेंगे। आज जिन भोगों को भोग पाने में समर्थ हैं, तब भी वो सामर्थ्य रहेगी। आज जिन कर्मों का संपादन करने में समर्थ हैं, तब भी क्या वह रहेगी? नहीं रहेगी। अरे हमारे दादाजी को देख लो, नाना जी को देख लो, बड़े पिताजी को देख लो, दादी, मामी, नानी, बड़ी माताएं, वृद्धजनों को देख लो ना। कुछ वृद्ध तो ऐसे होंगे, जब वो जवान थे तब हम बाल्यावस्था में थे, हमने अपनी बाल्यावस्था में उनका यौवन देखा है, उनका पुरुषार्थ देखा है, उनका साहस देखा है, उनकी सामर्थ्य देखी है। और वह सूरवीर, बलवान, प्रभावी, तेजस्वी पुरुष अशक्त हुए, दंड का, किसी अन्य के स्कंध का आश्रय लेकर अपने जीवन को गति दे पा रहे हैं। हम उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं। हमारे विचारों पर ताला पड़ गया है क्या? यह किस प्रकार का ताला है जो हमारे विचार पर पड़ा है? हम कर क्या रहे हैं जीवन में? भगवान कह रहे हैं उनके लिए जो अपने आसपास के वयोवृद्ध जनों की स्थिति को देखकर उनका अनुमान लगाकर अपने भविष्य का अनुमान नहीं लगा रहे, उनके लिए कह रहे हैं कि ये जो देव है ना, इस देह में भी कौमारी अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था आएगी। उसके
उपरांत देहांत भी हो जाएगा। जो धीर पुरुष है वह समझता है यह सब। हम तो सब अधीर बने हुए हैं। अधीर किसके लिए? विषय कामनाओं के लिए, धन के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए। यह सारी वस्तुएं नाशवान हैं। नाशवान पदार्थों के लिए हम अधीर बने हुए हैं। हाँ, अविनाशी तत्व के लिए अधीरता होती तो कदाचित अनुभूति और वार्ता ही कुछ और होती, जीवन का अर्थ ही बदल जाता। अधीर भी होना श्रेष्ठ होता यदि हम अविनाशी के लिए, अमृत के लिए अधीरता रखते। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांतिम चिरेणाम अधिगच्छति। गीता में भगवान कहा है, आगे आएगा। तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्पर संयतेन्द्रिय। हम तत्पर नहीं है, संयतेन्द्रिय नहीं है। हम तो इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। इंद्रियजन्य सुखों की प्राप्ति के लिए जो जो साधन चाहिए उन साधनों को जुटाने में लगे हुए हैं। नाशवान पदार्थों के संग्रह करने में अविनाशी काल को नष्ट कर रहे हैं। यह सब नाशवान है, यह जगत नाशवान है। अर्जुन के निमित्त मनुष्य जाति को अद्भुत संदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। यह देह नाशवान है और इस देह की सामर्थ्य और कार्य करने की प्रणाली को जानो समझो, तदनुसार वर्तन करो। जो यह समझ नहीं पाते हैं वह दुख को प्राप्त होते हैं। जो धीर है, धीर कौन है? धैर्य से बना है धीर। जो धारण करता है, धैर्य को धारण करता है, वह धीर है। और धैर्य क्या है? जो धारण करने योग्य है वही धैर्य है। और धारण करने योग्य क्या है? सत्य, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा से निकटतम शब्द है धैर्य। धैर्य रखो अर्थात प्रतीक्षा करो। किसकी प्रतीक्षा? काल की, अनुभूति की, सत्यानुभूति की, परमात्मा अनुभूति की। क्योंकि जब तक जीवन का सत्य हमारे समक्ष प्रकट नहीं हो जाएगा तब तक अंधकूप के मांडुक्य की भांति हम भी भटकते रहेंगे। सर्वप्रथम तो सत्य से साक्षात्कार आवश्यक है। जीवन का सत्य जाने बिना जीवन को क्या जानेंगे? और जीवन को जाने बिना जीवन और मृत्यु के चक्र से किस प्रकार मुक्त हो पाएंगे? जीवन धारण करने का एकमात्र और एकमेव उद्देश्य, लक्ष्य मुक्ति है। जीवन मरण के चक्र से सनातन मुक्ति, जिसे मोक्ष कहा है, जिसकी प्राप्ति का नाम ही सिद्धि है। यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। नारद ने भक्ति सूत्र में यही बात कही है। जिसे प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। वही भगवान ने कहा है गीता में, आगे आएगा। आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाले। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट क्यों रहना? क्यों आत्मा राम होना? नारद क्यों आत्मा राम बनाने पर तुले हुए हैं? क्योंकि आत्मा का ही अस्तित्व है, देह का नहीं है। यह देह निश्चित नाशवान है। इस निश्चित नाशवान देह और इस देह से उत्पन्न होने वाले कारणों से उत्पन्न मानवीय संबंधों को सत्य समझने का
मिथ्या भ्रम न पालें, इस मिथ्या भ्रम में न रहें। इस देह के देहिक संबंध लोक व्यवहार हैं। लोक व्यवहार को जानो समझो, तदनुसार वर्तन करो। लोक व्यवहार के अनुसार वर्तन नहीं किया, वैसे नहीं बरते तो भी हानि है। पर आत्म तत्व को जानते समझते, देह की सामर्थ्य को जानते समझते हुए आत्मोपलब्धि के मार्ग पर प्रशस्त नहीं हुए तो यह जीवन धारण करना ही व्यर्थ है, निस्सार है। जीवन की व्यर्थता से मुक्त होने का यत्न करो भारत। सत्य को जानने का यत्न करो, क्योंकि यह देह निश्चित नाशवान है और इसी देह को परम सत्य मानकर इस देह के मरने को मरना समझ रहे हो, यही सबसे बड़ी मूढ़ता है, यही भ्रम है। और इस भ्रम से मुक्ति का उपाय है धैर्य, सत्य। तो जो परमात्मा तत्व को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा के मार्ग की ओर अग्रसर कर लेता है, सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर कर लेता है, योग के मार्ग की ओर अग्रसर कर लेता है, वही धीर है, वही योगी है। आगे भगवान कहेंगे, तमाहु पंडिता बुधा, उसी को पंडित जन, बुद्धिमान जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान भी उसे पंडित कहेंगे। आगे गीता में आता जाएगा, देखते जाएंगे। तो इस देह को जानो, देह की सामर्थ्य को जानो, देह के व्यवहार को जानो और इस देह में सामर्थ्य रहते रहते सत्य की प्राप्ति के उद्यम में लग जाओ, यही जीवन का अर्थ है। अन्य जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सत्यमेव जयते। जय गोविंद, जय शंकर, जय त्रिकाल। ओम शांति शांति शांति।